आंसर्स, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के, तो वो आज हम कर लेंगे अपने, फिर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप अच्छे से इनको समझिएगा और प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर कि वाई ट्रांजिशन मेटल मेक दैम ए गुड कैटलिस्ट, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनको कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उनको क्या बनाती है, गुड कैटलिस्ट बनाती है। देखिए ये ऐसे इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको कैटलिस्ट भाई अच्छा बनाती है। हमने क्या देखा भाई, उनके पास क्या होते हैं, एक तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यही था, क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई राइटिंग बहुत अच्छी आ रही है मेरी, ठीक है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, इसी वजह से इनको क्या है, कैटलिस्ट बोला जाता है। और इसका दूसरा रीज़न भी आपको पता होगा, वेरिएबल क्यों करते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने देखे होंगे, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, वाई इज़ द ट्रांजिशन मेटल शो अ हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फिर से वही आंसर है, समझ गए होंगे आप सब। एटमाइजेशन एनर्जी इनकी हाई क्यों होती है, आप कहेंगे कि इनके पास, जैसे क्रोमियम के पास हमने एग्जाम्पल लिया था, कन्फिग्रेशन क्या है बताइए। अगर आप कन्फिग्रेशन देखें तो उसकी D5 है और 4s1 होती है। तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 5। कितने ऑर्बिटल हैं, बहुत बढ़िया, आधे कह रहे हैं कि 4 होते हैं, वाह भाई क्या बात है, 5 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 5। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने अनपेयर्ड है, 5। तो उतने ही ये क्या बनाएगा, मेटल बॉन्ड बनाएगा, और जितना स्ट्रॉन्ग मेटल बॉन्ड बनेगा उतना ही फिर क्या हो जाएगी, उसकी एंथैल्पी ऑफ जो एटमाइजेशन है वो उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा वो मेटल बॉन्ड बनाएगा, तो उतना ही ज़्यादा एटमाइजेशन एनर्जी होगी। अब ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था लेक्चर में कि जो Mn है उसका क्यों नहीं होता और क्रोमियम का ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या हो जाती है, काफ़ी स्टेबल हो जाती है MnD5, तो वो अपना बॉन्ड नहीं बनाना चाहता, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वाई आर द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर जनरली कलर्ड। वो कलर्ड क्यों होते हैं, क्या क्वेश्चन है कि वो कलर्ड क्यों होते हैं, बताइए मुझे वो कलर क्यों होते हैं। हाँ, ड्यू टू, हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हैं पर उनमें फिर क्या होती है, डी ट्रांजिशन। मैंने ब्रेक डाउन करके बताया था कि ये T2G लेवल है और इसको हम EG लेवल बोलते हैं। और तो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ट्रांजिशन होगी, ये इलेक्ट्रॉन है D1 था, ये यहाँ तक पहुँचा और वापस से तब ये डीएक्साइट होके नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ये कलर शो करते हैं, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। बहुत बढ़िया। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें देखेंगे क्या भाई कोई और भी कलर शो कर सकता है। और हमने एक चीज़ नोट की थी कि भाई D0 क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कलर शो नहीं करेगा, और कौन नहीं करेगा, D10 नहीं करेगा, और कोई भी है, और बोलो, नहीं, ठीक है। डी में इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। आगे देखो, हाँ ये क्या है, मिस मेटल, ठीक है। अब ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो ये किसका है, रेयर अर्थ मेटल आप किसको बोलते हैं, हाँ एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनको क्या बोला जाता है, रेयर अर्थ मेटल। अच्छा चलिए देखो, ये क्या है, रेयर अर्थ मेटल है, इसमें लिखा हुआ है 94 से 95%, तो इसमें रेयर अर्थ मेटल होंगे और भाई 5% Fe हो जाएगा, और ये सल्फ़र, भाई कैल्शियम, क्लोरीन, कार्बन और एल्यूमिनियम, ठीक है ना, ये इसमें होते हैं, ठीक है। आप इसको याद कर लेना। फिर पूछा गया है कोइनेज मेटल किसको बोलते हैं, कौन से मेटल, कोइनेज मेटल। कोइनेज का मतलब क्या है बताइए, हाँ पैसा, कोइंस। अब बताइए किस चीज़ से बनते थे, पहले इनको नाम दिया गया था, आपने कॉपर वाली बताइए मुझे, कॉपर, फिर क्या है AgAu, याद हो गया होगा, कॉपर, Ag और Au। तो देखो पहले जो कॉपर था उसके भी, और फिर जो चांदी थी उसका भी, और उसका किसका, गोल्ड का,
ठीक है, पहले इनके सिक्के बनते थे, ठीक है, आधे सोचते चांदी चांदी हो गई हमारी या सोना सोना हो गया। अब क्या है कि इनके कॉइन बनते थे, इसी वजह से हमने इनको क्या बोल दिया, कॉइनेज मेटल बोल दिया है। अब देखें कि नेम दी मेटल, क्या बताया ना, नेम दी मेटल दैट इज़ रिफाइंड बाय मोद प्रोसेस। क्या है, निकल को हम मोद प्रोसेस से रिफाइनिंग उसकी करते हैं। वैसे आपको ये पूरा पढ़ना था तब, अगर वो आइसोलेशन वाला जो चैप्टर है आपका 6th, वो सिलेबस में होता, पर वो अब है नहीं, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जिसने लेक्चर सुना उसको पता होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, बोलो। हाँ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ किसका, एफ ऑर्बिटल, ऐसा हो जाता है, तो जिसकी वजह से भाई न्यूक्लियस उसको बहुत आसानी से क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है। चलो एक एडिशन में एक मुझे यही है, ये वाला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला, कि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होती है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से, ऐसा क्यों होता है बताइए। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुई कंपैरिजन टू एक्टिनोइड, कारण क्या है इसके पीछे। कारण देखिए क्या है कि लेंथेनोइड में तो सिर्फ 4F का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, एक्टिनोइड में तो दो ऐसे हो गए महान कि बहुत ख़राब जिनका शील्डिंग इफेक्ट होता है। कौन कौन, 4F तो होगा ही, 4F तो काउंट होगा ही, और साथ में 5। तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, 4F का तो होता ही होता है, साथ में किसका होता है, 5F का भी होता है। क्या, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से साइज़ और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन दी लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। याद रखेंगे, और ये पता होना चाहिए लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। आगे देखिए, विच इज़ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, विच इज़ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम 2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव। क्रोमियम 2 पॉजिटिव एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, या Fe2 पॉजिटिव। क्या करना है आपको सबसे पहले, हाँ समझ गए, कन्फिग्रेशन लिखिए तो फिर क्रोमियम कितना होता है 24, क्या लिखते हैं वैसे हम, D5 4S1, करिए, निकाल दीजिए 2, D4 बच गया। अच्छा Fe की लिखिए, Fe होता है आपका D6 क्योंकि 26 होता है, 4S2, क्या निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए, 6 बच गए हैं, कितने बच गए, 6, D6। अब देखो उसने क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा, रिड्यूसिंग एजेंट। हमने एक चीज़ याद की थी, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो खुद का तो क्या करेंगे ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या करा के आएंगे, रिडक्शन। खुद का कराना है ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बताइए कि सी ये देगा D4 या D6 देगा। अब देखो D6 को फ़ायदा है देने में, वो आसानी से देगा। D6 क्यों देगा आसानी से, बताओ मुझे। आसानी से इसीलिए देगा, अरे भाई स्टेबिलिटी आएगी, D5 राजा बन गया आधा राजा, तो D5 बन जाएगा और स्टेबिलिटी इसके पास आएगी, तो इसी वजह से यही जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहेगा। तो Fe एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा कंपैरिजन टू किसके, Cr2 पॉजिटिव, क्योंकि वो स्टेबिलिटी की ओर नहीं जा रहा है, ठीक है ना, तो ध्यान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। हाँ, एक्सप्लेन वाई Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। चलो एक काम करो, कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन लिख के बताओ मुझे। लिखो जल्दी लिखो, हाँ आधे लिख रहे हैं, लिखो लिखो जल्दी। क्या हो जाएगी, अपने पास होती कितनी है, D10 पहले जो होती है वो लिख लीजिए, 4S1।
एक को निकाल दीजिए, D10। अच्छा, इसमें 2 निकाल लें, एक S का निकल जाएगा और एक बच जाएगा D9। ठीक है। अब बच्चे सोच रहे हैं क्वेश्चन गलत लिख दिया। नहीं बच्चों, D10 और D9 वो पूछ रहे 2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है एक्वस फॉर्म में कंपैरिजन टू D10। हमने तो यही देखा, हम तो तब से वही चिल्ला रहे हैं, कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है कि कॉपर 2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है कंपैरिजन टू कॉपर पॉजिटिव। वो भी एक बात लिख रहा है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस में है, तो कुछ तो बात उसने सोची होगी तभी उसने लिखा है, और कुछ होता है यहाँ पे, अब आप समझेंगे। D10 होना चाहिए था जितनी हमने अभी अकल लगाई है कंपैरिजन टू D9। ऐसे नहीं होने के पीछे एक कारण है। अगर आप कॉपर से, क्या बच्चों, कॉपर पॉजिटिव से कॉपर की तरफ जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.54। कितना? 0.54। और अगर आप कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर की तरफ जाते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर की तरफ जाते हैं तो उसका पोटेंशियल होता है 0.34। देखो भाई, ये 5 हो जाए तो यू मत बोलना कि गलत लिख दिया, ठीक है। ये आपको याद रहे इसीलिए मिला दिया गया है, 0.54 और 34। अब देखो पोटेंशियल ज़्यादा किसका है? रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। रिडक्शन क्यों हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन बोला जाता है। तो पॉजिटिव था भाई, वापस अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस मांग लिया, खा गया, ये कॉपर बन गया, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर। ये बहुत जल्दी जाने की इसको लगी है भाई, कॉपर पॉजिटिव मुझे नहीं पता, मेरे को अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, रो रहा है ये पैर ऐसे फैला फैला के। तो 0.54 इसका बहुत ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। ये इलेक्ट्रॉन वापस लेना चाहता है कि भाई मुझे मेरे दे दो। ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने के कारण ये जो स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। और 2 पॉजिटिव फॉर्म में क्या है, देखो 0.34 है, कम रिडक्शन पोटेंशियल है, तो वो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में आना तो चाहता है पर इससे कम आना चाहता है, मतलब ये यहाँ स्टेबल होगा। बात समझ गए ना? बोलो, देखो फिर से समझ लो, नहीं आया तो कॉपर पॉजिटिव में था, कॉपर में गया, तो उसको यहाँ से यहाँ जाने में उसको इतनी वैल्यू लग रही है भाई मैं तो फटाफट जाऊँगा, मेरे को भेज दो, इतना पोटेंशियल दे रहा भाई मैं तो जाऊँगा। और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में जाने में सिर्फ 0.34, इससे तो कम है, तो मतलब ये यहाँ स्टेबल होगा। ये यहाँ स्टेबल नहीं है, इसी वजह से यहाँ जल्दी भागना चाहता है। ये यहाँ स्टेबल है इसीलिए इसके कंपैरिजन में कम भागना चाहता है। इसी वजह से आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद हो जाना चाहिए, समझ में भी आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो। द लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ, क्या है? द लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक। क्या है? ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक एंड द हाईएस्ट इज एम्फोटेरिक या फिर एसिडिक। तो ऐसा काहे हुआ भैया जी? देखिए, मान लीजिए, हम मान ही लीजिए, और तो हम क्या कर सकते हैं। एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो हम ऐसे जगह बचा रहे हैं, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2 मान लीजिए, और एक है +7। ये ज़्यादा है, ये कम है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दे या जो इलेक्ट्रॉन ले? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं? बेस। इलेक्ट्रॉन, ध्यान से लिख लीजिएगा इस बात को, घुमा घुमा के बात को लिख लेना, अंडरलाइन कर करके। इलेक्ट्रॉन डोनर बेस होता है। क्या होता है? बेस। और इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा, कंगाल हो चुका है, वो क्या होता है? अपना एक्सेप्ट जो करेगा वो क्या होता है? अपना एसिड। बात समझ गए? बहुत बढ़िया। तो अब देखो 2+ है, मतलब अभी इसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, उसके भाई साहब 7 जा चुके हैं, और कोई कितना कैसे दे सकता है? ये सब कुछ तो दे चुका है,
नहीं दे सकता। और ये +2 वाला, हाँ भाई अभी 3 कर सकता, 4 कर सकता, कर लेगा अभी। तो ये तो सिर्फ ले सकता है भाई, इसमें देने की अभी और कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं है तो एक क्वेश्चन बताओ मुझे, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन करता है? हाँ बहुत बढ़िया, कौन करता है? ओस्मियम करता है। कौन? ओस्मियम। फिर 7 कौन करता है? Mn करता है। और एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? स्कैंडियम करता है। बहुत बढ़िया। अब ये क्या था, हम क्या बोल रहे हैं? +7 में, और देने की हिम्मत नहीं है तो कोई भी अगर चीज़ +7 में या +8 में या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब आपसे 2 एलिमेंट कंपेयर कराए जा रहे हैं और एक है +3 में और एक है +6 में, तो आप बताओ ये तो कहलाएगा एसिड और ये क्या कहलाएगा? बेस, क्योंकि ये दे सकता है और ये ले सकता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगा वो क्या बन जाएगा? बेस, सॉरी एसिड बन जाएगा। और लोअर में जो होगा, क्योंकि उसकी अभी क्षमता है, बची है उसमें कैपेबिलिटी कि वो डोनेट कर सकता है, तो वो बेस होगा। और +6 में या +7 में या +8 में और नहीं दे सकते, जान निकालोगे बच्चे की तो वो नहीं देगा, तो अब वो क्या बन जाएगा? एसिड। वो ले सकता है भाई, अब दे दो, बहुत दे लिया। ठीक है, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बारी, क्या क्वेश्चन लिखा है? अ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड और फ्लोराइड। ये हमने पढ़ा था, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में 2 ही एलिमेंट की हिम्मत है, किसकी? ऑक्सीजन और फ्लोरीन की। ऑक्सीजन के साथ और भी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेता फ्लोरीन के कंपैरिजन में। अच्छा, ये दोनों क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, आराम से किसी का इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं। ये जियान है, जियान छीन सकते हैं ये। ठीक है, तो ऑक्सीजन और ज़्यादा कैपेबल है, क्यों? क्योंकि वो डबल बॉन्ड बना लेता है। ओके, वेरी गुड। अब एक क्या क्वेश्चन है? वाई Cr2 2 नेगेटिव एंड CrO4 नेगेटिव एंड MnO4 नेगेटिव शोज कलर। तो बच्चों क्या है ये शो, कलर कैसे शो कर रहे हैं? क्योंकि सारे अपने ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं जहाँ इनके पास डी में कोई इलेक्ट्रॉन है भी नहीं। जैसे MnO4 नेगेटिव है, बताइए कैसे है? 4 और एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो 8 हो जाएंगे। एक ये यहाँ पे, क्योंकि ये MnO4 ही है अपना, यहाँ अगर नेगेटिव हो तो आप उसको पॉजिटिव फॉर्म में आगे लिख लें। चार्ज बैलेंस सबको करना आता है कि O4 नेगेटिव है, O4 और उस पर 2 नेगेटिव, 8 नेगेटिव हो गया। एक पॉजिटिव ऑलरेडी है तो Mn कितने पे होगा? 7 होगा, क्योंकि ऑल ओवर जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, अब देखो ज़रा भाई, इलेक्ट्रॉन है नहीं, कंगाल है, और फिर भी कह रहे हैं कलर है। कितनी होती है? D5 होती है, 4s2, 5 और 2 7, सारे खाली, और फिर भी कलर पर्पल होता है ना। क्यों होता है? ये जो KMnO4 आप बनाओ, शक्ल बनाओ एक बारी इसकी, Mn इधर, ये डबल बॉन्ड O। देखो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। कैसे आसान है? ये एक ही ऑक्सीजन है भाई। हाँ, तो ये जो है ये चार्ज ट्रांसफ़र करता है। ये क्या करेगा? ये भाई ये डबल बॉन्ड इधर, फिर ये जा ले तू ऊपर, फिर Mn की शक्ल कैसी हो जाएगी बताओ एक बारी? ये गया ऊपर। कितनी अच्छी ड्राइंग है मेरी, वाह। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा, फिर ये वापस आएगा, ये इसको दे देगा, ये ऐसे ही चलता रहता है, जिसकी वजह से इसका कलर होता है। तो आंसर क्या लिखोगे इस पूरे उसमें? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। देखो एक बहुत आसान सी बात है, अगर आपको वैसे अगर इलेक्ट्रॉन है डी में तो वो तो कलर शो करेगा ही करेगा, और अगर D0 फॉर्म में है, D10 फॉर्म में, फिर भी अगर कोई ऐसे कह रहा है D0 में है ये सारे के सारे, और फिर भी कोई यूँ कह रहा है कि ये कलर शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? चार्ज ट्रांसफ़र। ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र कोई भी चीज़ वो कलर शो करेगी, जो हमने यहाँ पे देखा। चलिए एक एडिशन में क्वेश्चन बताइए मुझे। एक है आपके पास, हमने याद किया था साइंस, ये ला ऐसे ही बोला था। फिर स्कैंडियम के बाद क्या था? टाइटेनियम। क्या था?
टी ज़रा आधी नहीं, टी ज़रा हाफ, हाफ। तो वो पूछ रहा है कि ये जो यूट्रियम और लेंथेनम है, इनके बीच में जो साइज़ का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जिरकोनियम और हाफनियम के बीच में इतना डिफरेंस नहीं है। इसका कारण क्या है? या ये आपको पता चल गया होगा, ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एलिमेंट तो यहाँ के बाद गायब होते हैं ना, यहाँ थोड़े कोई गायब हो रखा है, एलिमेंट तो यहाँ से गायब हो रखे हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं कि यूट्रियम और लेंथेनम में साइज़ का डिफरेंस होगा, यूट्रियम और लेंथेनम में साइज़ का डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ कोई लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। ये तो नॉर्मल बात है, भाई नीचे जाएंगे तो जो साइज़ है वो तो इंक्रीज़ होगा ही होगा। पर यहाँ पे क्या है, जो साइज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होना चाहिए था वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। क्यों ऐसा नहीं हो रहा? ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। आई होप आप सब समझ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। और ये जो आपको हमेशा इसकी ज़रूरत रहती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे, पहले आप पढ़ेंगे फिर जाके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो लगेगा कि ये पागल हो गए हैं, ये क्या बकवास किए जा रहे हैं, ठीक है? तब आप इनको समझेंगे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने डी और एफ ब्लॉक के। एफ ब्लॉक ज़्यादा हमारे पास बचा भी नहीं है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है?